बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक, दैट वन इज़ इक्विलिब्रियम। प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आप इस टॉपिक को देख चुके हैं कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है। तो इसके लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले कोई बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम के अंदर होगी या वो रेस्ट के अंदर हो या फिर वो मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। यानी कि इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी लेकिन वो सारी क्या होंगी, बैलेंस होंगी। तो अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो टाइप्स में आपके पास सबसे पहले है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसके नाम से ही जाहिर है, स्टैटिक मतलब साकिन। तो हम जब इसकी डेफिनेशन करेंगे हम कहें इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या है, रेस्ट के अंदर, इट मीन्स उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपके पास अगर कोई बुक है वो टेबल पर पड़ी हुई है तो वो क्या है, इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। इट मीन्स उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं लेकिन वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की, दैट वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी है आपके पास, हम सपोज कर लेते हैं कोई कार है आपके पास, वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्मली वो मूव कर रही है, उस वक्त वो कार क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इस तरह जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वर्ड यूज़ करते हैं तो जब एक्सेलरेशन हम लें, वो चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो वो चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, दोनों क्या होंगे, ज़ीरो। इस तरह जब इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हमारे पास है कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशन की, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसकी कंडीशंस में दो कंडीशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी नल वेक्टर आर जीरो। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे नल वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं इट मीन एरोज नहीं यूज करेंगे, फिर उस वक्त हम क्या लिखेंगे, जीरो। यानी कि आपके पास जितनी भी फोर्सेज हैं किसी प्लेन के अंदर, अगर हम सपोज करें हमारे पास कोई XY प्लेन है, उसके अंदर जितनी भी फोर्सेज होंगी वो कोप्लेनर फोर्सेज कहेंगे, तो उनका सम क्या होना चाहिए, आपके पास ज़ीरो होना चाहिए। इस तरह अगर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकें, सपोज ये आपके पास एक बॉक्स है, ये वाला, इस पर फोर्सेज लग रही हैं, ये फोर्स भी लग रही है F1, इस तरह इसके इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक और फोर्स लग रही है -F1, इस तरह ऊपर से भी फोर्स लग रही है नीचे को, और नीचे से भी ऊपर को फोर्स लग रही है। तो काफ़ी सारी फोर्सेज हैं ये आपके पास इस बॉक्स के ऊपर लग रही, लेकिन ये क्या है, सारी फोर्सेज एक दूसरे के असर को ज़ायल कर रही हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं जिस तरह ये F1 और -F1 है कि F1 जितनी फोर्स ये है उसी मैग्नीट्यूड की फोर्स F1 ये वाली, लेकिन ये अपोजिट इन डायरेक्शन है तो इसको हमने -F1 लिख दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा F1 प्लस इंटू -F1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके अंदर हम अगर राइट वर्ड फोर्सेज को पॉजिटिव ले रहे हैं, जिस तरह ये आपके पास ये राइट की तरफ फोर्स लग रही है, इसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो ये लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही है इसको हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लेते हैं। और जो फोर्स अपवर्ड लग रही है जिस तरह ये आपके पास है, अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो ये डाउनवर्ड फोर्स जो है इसको नेगेटिव लेंगे। इस तरह जब हमने बात की कि एक ही प्लेन के अंदर काफ़ी सारी फोर्सेज हैं तो उनके एक्स कंपोनेंट्स का जब लेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आर नल वेक्टर। इस तरह जब उनके वाई कंपोनेंट्स का मजमूआ लेंगे वो भी आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आर नल वेक्टर। तो ये आपके पास होगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मस्ट बी नल वेक्टर आर जीरो। कि आप पर जितने भी आपके पास जितने भी टॉर्क्स हैं उनका मजमुआ यानी कि वेक्टर सम वो क्या होगा आपके पास, ज़ीरो आर नल वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन टा इज इक्वल टू नल वेक्टर आर जीरो भी इसको लिखा जा सकता है।
तो ये इसकी कौन सी होगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अभी हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपके पास क्या था, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी नल वेक्टर। ये आपके पास कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन। तो जब हम बात करें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, तो हम इसके अंदर इसी की बात करें, वन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो क्या होना चाहिए, जीरो, एंड बॉडी इज हैड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इस तरह जब हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, सिग्मा टा इज इक्वल टू जीरो आर नल वेक्टर। So when second condition is satisfied, angular acceleration of the body is zero. Angular acceleration means हमने पढ़ा था जिस तरह लास्ट टॉपिक के अंदर टा इज इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा हमारे पास क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। शुक्रिया।